अष्टावक्र गीता के अनुसार जब अपने ही लोग आपका अपमान करें, तब सबसे पहले यह समझना चाहिए कि अपमान वास्तव में आत्मा का नहीं, केवल अहंकार का होता है। अष्टावक्र का पूरा संदेश इसी सत्य पर आधारित है कि डोंट जब यह समझ दृढ़ हो जाती है, तब अपमान भी वैसा ही दिखाई देता है जैसा आकाश में उठता और मिटता हुआ बादल। मनुष्य केवल शरीर नहीं, बल्कि भावनाओं, विश्वास और संबंधों का भी प्राणी है। जिन लोगों से हमें प्रेम, सम्मान और अपनापन मिलने की अपेक्षा होती है, यदि वही हमारा अपमान करें, तो पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। कारण यह है कि हमने उनके प्रति अपना विश्वास, समय, भावनाएं और जीवन का एक हिस्सा समर्पित किया होता है। जब वही लोग हमें नीचा दिखाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया गया हो। यह पीड़ा इसलिए भी गहरी होती है क्योंकि अपमान किसी अजनबी का नहीं, बल्कि अपनेपन का टूटना होता है। अपमान के समय मन में अनेक भाव एक साथ उठते हैं: दुख, क्रोध, भय, शर्म, असुरक्षा और निराशा। मस्तिष्क इसे केवल शब्द नहीं मानता, बल्कि खतरे के रूप में अनुभव कर सकता है। परिणामस्वरूप व्यक्ति की सोच अस्थिर हो जाती है। वह बार बार उसी घटना को याद करता है, अपने उत्तरों की कल्पना करता है और भीतर ही भीतर जलता रहता है। यदि अपमान बार बार हो, तो मन धीरे धीरे नकारात्मक धारणाएं बना सकता है। मैं योग्य नहीं हूं, मेरी कोई कीमत नहीं है, या मुझे कोई सम्मान नहीं देगा। आत्मसम्मान व्यक्ति की अपने प्रति आंतरिक भावना है। यदि किसी का बार बार अपमान होता है, तो वह स्वयं को दूसरों की दृष्टि से देखने लगता है। इससे उसका आत्मविश्वास कम हो सकता है। इसके दो परिणाम हो सकते हैं: व्यक्ति स्वयं को छोटा समझने लगता है, या फिर अत्यधिक अहंकारी बनकर हर समय अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करता है। सच्चा आत्मसम्मान दूसरों की प्रशंसा पर नहीं, बल्कि अपने चरित्र, कर्म और आत्मबोध पर आधारित होता है। भावनात्मक पीड़ा: रोना, अकेलापन, टूटन, असुरक्षा। मानसिक पीड़ा: चिंता, तनाव, अनिद्रा, बार बार वही घटना याद आना। आध्यात्मिक पीड़ा: जीवन का अर्थ खो देना, ईश्वर पर प्रश्न उठाना, स्वयं से दूरी महसूस करना। भारतीय दर्शन कहता है कि जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को भूलकर केवल अहंकार से जीता है, तब अपमान असहनीय प्रतीत होता है। अपमान केवल कठोर शब्दों से नहीं होता। कटु शब्द बोलना, सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाना, दूसरों से तुलना करना, ताने और व्यंग्य करना, उपेक्षा करना, सम्मान न देना, विश्वासघात करना, झूठे आरोप लगाना, मजाक उड़ाना, बार बार गलतियां गिनाना, आर्थिक स्थिति का मजाक बनाना, शिक्षा, रूप, जाति या पद के आधार पर तिरस्कार करना, मौन द्वारा दंड देना, सफलता को कम करके दिखाना, भावनाओं की अनदेखी करना। इन सभी रूपों का प्रभाव अलग अलग हो सकता है, परंतु हर प्रकार व्यक्ति के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकता है। माता-पिता का अपमान आत्मविश्वास की जड़ों को प्रभावित कर सकता है। जीवन साथी का अपमान वैवाहिक विश्वास और प्रेम को कमजोर करता है। मित्रों का अपमान सामाजिक सुरक्षा की भावना कम कर देता है। रिश्तेदारों का अपमान तुलना, ईर्ष्या और सामाजिक दबाव को बढ़ा सकता है। हर संबंध में सम्मान प्रेम जितना ही आवश्यक है। चिड़चिड़ापन, मौन स्वभाव, लोगों से दूरी, आत्मविश्वास में कमी, अत्यधिक क्रोध, अविश्वास, दूसरों से भावनात्मक दूरी, सफलता की तीव्र इच्छा, या फिर जीवन से निराशा। यदि समय रहते संभाला न जाए, तो यह मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। अपमान के बाद कुछ लोग क्रोधित होकर प्रतिशोध चाहते हैं। कुछ लोग सब कुछ भीतर दबा लेते हैं और धीरे धीरे अवसाद या गहरी उदासी का अनुभव करने लगते हैं। कुछ लोग मौन धारण कर लेते हैं और किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। दूसरी ओर कुछ लोग उसी अपमान को प्रेरणा बनाकर अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां भी प्राप्त करते हैं। अंतर इस बात में है कि व्यक्ति उस अनुभव को कैसे अर्थ देता है। अष्टावक्र गीता का मूल संदेश है: तुम शरीर, नाम और अहंकार नहीं, तुम शुद्ध चैतन्य आत्मा हो। जब कोई शरीर, पद या नाम का अपमान करता है, तो वह आत्मा का अपमान नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति अपमान को साक्षी भाव से देखता है। इसका अर्थ
अन्याय सहना नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति को दूसरों के व्यवहार का बंधक न बनने देना है। भगवान कृष्ण सुख दुख, मान अपमान में संभव रखने की शिक्षा देते हैं। भगवान बुद्ध, यदि कोई अपमान दे और हम उसे स्वीकार न करें तो वह उसी के पास लौट जाता है जिसने दिया। कबीर निंदक को पास रखने की बात कहते हैं, क्योंकि आलोचना आत्मचिंतन का अवसर भी बन सकती है। स्वामी विवेकानंद, दूसरों के शब्द आपकी शक्ति तभी बनते हैं जब आप उन्हें अपनी पहचान न बनने दें। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय विचार करें, अपनी ऊर्जा को सीखने और कर्म में लगाएं। आत्मविकास पर ध्यान दें। सीमाएं, बाउंड्रीज तय करें। सम्मानजनक लोगों का साथ चुनें। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन करें। अपने मूल्य को दूसरों की राय पर आधारित न करें। अपमान को ईंधन बनाइए, पहचान नहीं। स्वयं का सम्मान करें, ना कहना सीखें। अपमानजनक संबंधों से दूरी बनाएं। अपनी योग्यताओं को पहचानें। ईमानदारी और चरित्र को प्राथमिकता दें। अपनी तुलना केवल अपने पिछले स्वरूप से करें। आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। आध्यात्मिक अभ्यास से भीतर की स्थिरता विकसित करें। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी अपमान का अनुभव करता है। यह एक कठिन अनुभव है, विशेषकर जब वह अपने लोगों से मिले। फिर भी यही अनुभव व्यक्ति को अधिक परिपक्व, विवेकशील और आत्मबोध की ओर ले जा सकता है। भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कि हमारा वास्तविक मूल्य दूसरों की प्रशंसा या निंदा से निर्धारित नहीं होता। यदि हम अपने चरित्र, सत्य, करुणा और आत्मज्ञान पर आधारित जीवन जीते हैं, तो बाहरी अपमान हमारी शांति को स्थायी रूप से नहीं छीन सकता। अष्टावक्र गीता का सार यही है, जो स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है, उसके लिए मान और अपमान दोनों क्षणिक घटनाएं हैं। वह अपने भीतर स्थित शांति में स्थापित रहता है। जब कोई अनजान व्यक्ति हमारा अपमान करता है तो दुख होता है, लेकिन जब वही शब्द हमारे अपने लोगों के मुख से निकलते हैं, जिनसे हमने प्रेम, विश्वास और सम्मान की उम्मीद की होती है, तो वह चोट बहुत गहरी लगती है। इसका कारण केवल बोले गए शब्द नहीं होते, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपा हुआ, टूटता हुआ विश्वास होता है। जिस व्यक्ति को हमने अपना माना, जिसके सामने हमने अपने मन की बातें रखीं, अपनी कमजोरियां दिखाई, अपने सुख दुख साझा किए, यदि वही व्यक्ति हमें छोटा दिखाने लगे, तो मन में एक प्रश्न उठता है, क्या मेरी कोई कीमत नहीं है? यही प्रश्न भीतर सबसे अधिक पीड़ा पैदा करता है। मनुष्य की एक मूल आवश्यकता है, सम्मान और स्वीकार्यता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे समझा जाए, उसकी भावनाओं की कद्र हो और उसके अस्तित्व को महत्व मिले। जब कोई अपमान करता है, तो व्यक्ति को लगता है कि सामने वाला उसके व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहा। उदाहरण के लिए, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा गलत करते हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं, देखो दूसरे तुमसे कितने आगे हैं। ऐसे वाक्य केवल आलोचना नहीं होते, बल्कि व्यक्ति की पूरी पहचान पर चोट कर सकते हैं। यदि इन्हें बार बार सुना जाए, तो व्यक्ति इन्हें सच मानने भी लग सकता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि किसी व्यक्ति के शब्द किसी दूसरे व्यक्ति का वास्तविक मूल्य तय नहीं कर सकते। मनुष्य का मन संबंधों को बहुत महत्व देता है। जिन लोगों से हमारा भावनात्मक जुड़ाव होता है, उनकी बातों का प्रभाव भी अधिक होता है। यदि कोई सड़क पर चलता व्यक्ति कुछ गलत बोल दे, तो हम शायद उसे भूल जाए। लेकिन यदि वही बात माता-पिता, जीवन साथी, भाई बहन या मित्र कह दें, तो वह लंबे समय तक मन में रह सकती है, क्योंकि मन कहता है, जिससे मुझे सहारा मिलना चाहिए था, उसी ने मुझे चोट दी। यह भावना अकेलेपन को जन्म दे सकती है।